नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो शायद आप में से बहुत लोग फेस करते होंगे, और वो है पेट फूलना। जी हाँ दोस्तों, पेट फूलना एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया जाए तो ये सीरियस हो सकती है। कई बार हम अपने खाने पीने या लाइफस्टाइल में आने वाले चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं, और यही छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। इसलिए आज हम आपको पेट फूलने के रीजंस, सिम्टम्स और इससे बचने के कुछ इजी टिप्स बताएंगे। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, कई बार हम अपने शरीर में हो रहे छोटे मोटे चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये मामूली समस्याएं हैं और समय के साथ ठीक हो जाएंगी, लेकिन यही छोटी छोटी अनदेखी आगे चलकर गंभीर प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। यह हमारे स्वास्थ्य को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। पेट फूलना भी ऐसी ही एक प्रॉब्लम है। यह एक आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। अगर समय रहते इसके सिम्टम्स को पहचान लिया जाए तो हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सही जानकारी और समय पर इलाज से हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पेट फूलने के कुछ कॉमन लक्षण क्या हैं। ये लक्षण हमें समय रहते चेतावनी देते हैं। पेट में भारीपन या दबाव। क्या आपको अक्सर खाना खाने के बाद पेट भारी भारी लगता है? ये एक सामान्य लक्षण है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पेट पर कोई वजन रखा है? ये संकेत हो सकता है कि आपके पेट में गैस बन रही है। अगर हाँ, तो ये पेट फूलने का एक कॉमन सिम्टम हो सकता है। इसे गंभीरता से लेना चाहिए। पेट का फूला हुआ दिखना। क्या आपका पेट नॉर्मल से ज्यादा फूला हुआ दिखता है, खास करके खाने के बाद? यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या आपको अपने कपड़े टाइट लगते हैं? यह संकेत हो सकता है कि आपके पेट में सूजन है। अगर हाँ, तो यह पेट फूलने का एक और संकेत हो सकता है। इसे अनदेखा न करें। गैस बनना और बार बार डकार आना। क्या आपको अक्सर गैस बनने की प्रॉब्लम रहती है? यह एक आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या आपको बार बार डकार आती है, खास करके खाने के बाद? यह संकेत हो सकता है कि आपके पेट में गैस बन रही है। अगर हाँ, तो यह पेट फूलने का एक मुख्य लक्षण हो सकता है। इसे गंभीरता से लेना चाहिए। पेट में दर्द या ऐंठन। क्या आपको अक्सर पेट में दर्द या ऐंठन होती है? यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या यह दर्द खाने के बाद भी आचे जाता है? यह संकेत हो सकता है कि आपके पेट में सूजन है। अगर हाँ, तो यह पेट फूलने की वजह से हो सकता है। इसे नजरअंदाज न करें। उल्टी जैसा महसूस होना। क्या आपको अक्सर जी मिचलाता है? यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या आपको उल्टी जैसा लगता है, खास करके खाने के बाद? यह संकेत हो सकता है कि आपके पेट में गैस बन रही है। अगर हाँ, तो यह पेट फूलने का एक सीरियस लक्षण हो सकता है। इसे गंभीरता से लेना चाहिए। दस्त या कब्ज। क्या आपको अक्सर दस्त लगते हैं या फिर आपको कब्ज की शिकायत रहती है? यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। दोनों ही स्थितियां पेट फूलने का कारण बन सकती हैं। इसे नजरअंदाज न करें। दोस्तों, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये लक्षण किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं। इसलिए सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। सही समय पर इलाज से हम गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं। सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल न करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया, पेट फूलना एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। ये समस्या कभी कभी इतनी गंभीर हो जाती है कि हमें असहज महसूस होने लगता है और हमारी दिनचर्या प्रभावित होती है। कई बार हम अनजाने में ही ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे डाइजेशन को प्रभावित करती हैं और पेट फूलने का कारण बनती हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन से खाने हमारे लिए सही हैं और कौन से नहीं। तो आइए जानते हैं पेट फूलने के कुछ मेन रीजंस के बारे में, ताकि हम इस समस्या से बच सकें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। गलत खान पान। ज्यादा तला भुना, मसालेदार या गैस बनाने वाले खाने का सेवन। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने खाने पर ध्यान नहीं देते। हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। हम ज्यादातर बाहर का खाना खाते हैं जो तेल, मसाले और ऐसे इंग्रेडिएंट्स से भरपूर होता है जो हमारे पाचन के लिए अच्छे नहीं होते। ये खाने पेट में गैस और एसिडिटी का कारण बन सकते हैं। ऐसे खाने जो गैस बनाते हैं, कुछ खाने ऐसे होते हैं जो नेचुरली गैस बनाते हैं। इनका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए।
इनमें शामिल हैं राजमा, छोले, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, प्याज और कोल्ड ड्रिंक्स। इन खाद्य पदार्थों का सेवन करते समय ध्यान रखें कि इन्हें सही मात्रा में खाएं। एलर्जी, कुछ खाने से एलर्जी होना। कई लोगों को कुछ खास तरह के खाने से एलर्जी होती है। यह एलर्जीज पेट फूलने का कारण बन सकती हैं, जैसे कि दूध और दूध से बनी चीजों से एलर्जी, लैक्टोज इंटॉलरेंस, गेहूं में पाए जाने वाले ग्लूटेन से एलर्जी, ग्लूटेन सेंसिटिविटी। इन एलर्जीज का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट्स कराना जरूरी है। खराब डाइजेशन, अपच, कब्ज या IBS। अगर आपका डाइजेशन कमजोर है या आपको अपच, कब्ज या IBS जैसी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको पेट फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। ये समस्याएं आपके पाचन तंत्र को कमजोर कर सकती हैं। हवा अंदर लेना, जल्दी जल्दी खाना, चबाना या पीना। जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, च्यूइंग गम चबाते हैं या स्ट्रॉ से कुछ पीते हैं, तो हम ज्यादा हवा अंदर ले लेते हैं, जिससे पेट फूल सकता है। ये आदतें बदलने से भी पेट फूलने की समस्या कम हो सकती है। हार्मोन्स में बदलाव, औरतों में पीरियड्स के दौरान हार्मोन्स में बदलाव भी पेट फूलने का कारण बन सकते हैं। इस समय खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरी बीमारियां जैसे इन्फेक्शन, सूजन या अल्सर। कई बार पेट फूलना किसी सीरियस बीमारी का संकेत हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन, सूजन या अल्सर। इन बीमारियों का सही समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह जानना बहुत जरूरी है कि पेट फूलने के पीछे क्या वजह है, ताकि उसका सही इलाज हो सके। सही खान पान और जीवन शैली अपनाकर हम इस समस्या से बच सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगातार पेट फूलने की प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने पेट फूलने के सिम्टम्स और रीजंस के बारे में डिटेल में जाना। अब जानते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाकर इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। याद रखें दोस्तों, बचाव ही इलाज है। अगर हम अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल में कुछ छोटे मोटे चेंजेस लाएं, तो हम पेट फूलने की प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं पेट फूलने से बचने के कुछ इजी और घरेलू उपाय। खाने में सुधार, थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं और हैवी खाना खाने से बचें। दोस्तों, हमें एक बार में बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। इसके बजाय हमें दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। इससे न केवल हमारा डाइजेशन बेहतर होता है, बल्कि हम ओवरईट करने से भी बचते हैं। धीरे धीरे और आराम से खाना खाने से हमारा पेट भी सही रहता है। गैस बनाने वाले खाने जैसे राजमा, ब्रोकली, पत्ता गोभी और फास्ट फूड से बचें। हमें ऐसे खाने से परहेज करना चाहिए जो गैस बनाते हैं, जैसे कि राजमा, छोले, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, प्याज और तले भुने खाने। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये भी पेट फूलने का कारण बन सकते हैं। खाना अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। हमें खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। खाना अच्छी तरह चबा चबा कर खाने से खाना अच्छी तरह पचता है और गैस कम बनती है। इसके अलावा खाने के दौरान पानी पीने से भी डाइजेशन में मदद मिलती है। पानी पिएं, ज्यादा पानी पिएं, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम कर सके। पानी पीना हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। पानी पीने से हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम करता है और कब्ज की प्रॉब्लम से भी राहत मिलती है। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। प्रोबायोटिक्स खाएं। प्रोबायोटिक्स वाले खाने जैसे दही खाएं, जो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट को हेल्थी बनाते हैं। दही, छाछ और किमची जैसे खाने प्रोबायोटिक्स के अच्छे सोर्सेज हैं। इसके अलावा आप फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि सावरक्राउट और केफिर भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। रोज एक्सरसाइज करें, जिससे डाइजेशन सिस्टम बेहतर तरीके से काम करे। रोज एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर का डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है और कब्ज जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से न केवल हमारा डाइजेशन बेहतर होता है, बल्कि हमारा ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होता है। आप जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग या योगा जैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। पुदीना, अदरक, सौंफ या कैमोमाइल टी पीने से गैस और पेट फूलने में आराम मिल सकता है। पुदीना, अदरक, सौंफ और कैमोमाइल जैसी जड़ी बूटियां डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। इन जड़ी बूटियों की चाय पीने से गैस और पेट फूलने में आराम मिलता है। आप इन हर्ब्स को अपने खाने में भी शामिल कर सकते हैं। दवाइयाँ
एंटासिड टैबलेट्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यूज करें, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही। अगर घरेलू उपायों से आराम न मिले तो आप डॉक्टर की सलाह से एंटासिड टैबलेट्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स ले सकते हैं। ये दवाइयाँ आपके पेट की एसिडिटी को कम करने में मदद करती हैं और डाइजेशन को बेहतर बनाती हैं। टेंशन कम करें। टेंशन और चिंता का हमारे डाइजेशन पर बहुत असर पड़ता है, इसलिए टेंशन कम करने के उपाय करें, जैसे मेडिटेशन, योगा आदि। टेंशन और चिंता हमारे डाइजेशन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, इसलिए टेंशन को कम करने के लिए मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम जैसे व्यायाम करें। इसके अलावा आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी अपना सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ इजी टिप्स हैं जिनकी मदद से आप पेट फूलने की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको लगातार पेट फूलने की प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अपने हेल्थ को इग्नोर न करें और समय समय पर मेडिकल चेकअप कराते रहें। दोस्तों, पेट फूलना एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहे तो ये किसी सीरियस बीमारी का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।